हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अडल्ट हेल्थ नर्सिंग। ये इसका पार्ट 4 है जिसमें हम देखेंगे इन्फ्लामेशन। इसके पहले 3 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन। Inflammation is a complex biological response of vascular tissue to harmful stimuli such as pathogen, damaged cell and irritant। हम सबको पता है कि इन्फ्लामेशन क्या है। हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाता है अगर एक आधा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस है, वो हमारे बॉडी में एंट्री कर गया और उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे सेल डैमेज हो जाती है और उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है। 2 टाइप्स है इन्फ्लामेशन के। फर्स्ट है एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन। नाम से ही पता चलता है कि हम सबको पता है, अब हम मेडिकल फील्ड में हैं तो कॉमन है कि एक्यूट यानी क्या होता है, जो बहुत जल्दी रिकवर होता है, ऐसा डिसीज़। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन जल्दी रिकवर होगा। क्रोनिक इन्फ्लामेशन लॉन्ग टर्म के लिए होगा। तो क्या है, एक्यूट इन्फ्लामेशन शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए इजीली रिकवर होता है एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये इजीली रिकवर नहीं होता है। अब हम देखते हैं कॉजेस ऑफ इन्फ्लामेशन। फर्स्ट है रूट ट्रैफिक एक्सीडेंट, नेक्स्ट है ओपन वुंड, इंजरीज, बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन। इन्फ्लामेशन किसकी वजह से होता है, अगर किसी का रूट ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया तो ओपन वुंड यानी जो वुंड दिखता हो, हमें बाहर से हम देख सकते हैं उसे, उसको इंजरी हो गई एक आधी बैक्टीरिया, वायरस एंड टॉक्सिन की वजह से। अब हम देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। सबसे पहले क्या होता है, हमारे बॉडी में इंजरी होता है। इंजरी की वजह से क्या होता है, केमिकल मेडिएटर्स रिलीज होते हैं, देन वैसोडायलेशन होता है, उसके वजह से हमारे बॉडी में रेडनेस एंड हीट होती है, उसके वजह से परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, हमारे बॉडी में स्वेलिंग आती है, स्वेलिंग के बाद WBC कम्स हो जाते हैं, वहाँ पर फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होती है और उसकी वजह से हीलिंग होती है। कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन के कौन कौन से साइन हैं, तो रेडनेस होता है हमारे बॉडी में, ट्यूमर होता है, ट्यूमर यानी स्वेलिंग, पेन होता है, लॉस ऑफ फंक्शन यानी कि बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकती है जिस पार्ट में लगा है। अगर हाथ में इंजरी हो गई तो देन हम देखते हैं उसकी ट्रीटमेंट। फर्स्ट है एनाल्जेसिक दे सकते हैं हम, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दे सकते हैं, पेन ना हो, जो इन्फ्लामेशन हुआ उसको कम करने के लिए एनाल्जेसिक, पेन रिड्यूस करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, हीट थेरेपी दे सकते हैं। हीट थेरेपी यानी हीट थेरेपी से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो होता है वहाँ का वो इंक्रीज़ होता है उसके लिए। अब हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। असेस पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड टेम्परेचर। नर्सेस क्या करती है, अगर किसी को इन्फ्लामेशन हो गया तो असेस करती है कि उसका पेन कितना है, पेन लेवल से हम असेस कर सकते हैं, उसे रेडनेस हुआ है, स्वेलिंग हुआ है, टेम्परेचर हुआ है, अब ये सब हम असेस करते हैं। मॉनिटर वाइटल साइन एंड साइन ऑफ इन्फेक्शन, जो वाइटल साइंस होते हैं उसे मॉनिटर करना है। इन्फेक्शन में कौन कौन से साइन है, रेडनेस है, ट्यूमर है, स्वेलिंग है, सब हमें मॉनिटर करना है। प्रोवाइड एडिकेट रेस्ट एंड कंफर्ट, पेशेंट को रेस्ट एंड कंफर्ट प्रोवाइड करना है। अप्लाई कोल्ड और वार्म कॉम्प्रेस एज प्रिस्क्राइब, अगर डॉक्टर ने कहा है कि कोल्ड कॉम्प्रेस दो, उसे वार्म कॉम्प्रेस दो, तो वह हमें एज पर प्रिस्क्रिप्शन देना है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन, एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक एज ऑर्डर, जैसा हमें डॉक्टर ने कहा है कि कौन कौन से मेडिसिन दो, एंटी इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेशन रिड्यूस करने के लिए, एनाल्जेसिक पेन रिड्यूस करने के लिए, एंटीबायोटिक्स किसके लिए, अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस एंट्री कर गया हो तो वह डिस्ट्रॉय हो इसकी वजह से। मेंटेन प्रॉपर हाइजीन एंड वुंड केयर, उनकी केयर करनी चाहिए नर्सेस ने, उसे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। इनकरेज बैलेंस डाइट एंड एडिकेट फ्लूइड, जो पेशेंट होता है उसे बैलेंस डाइट देना चाहिए, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ देना चाहिए, उसे एडिकेट फ्लूइड देना चाहिए क्योंकि डिहाइड्रेशन ना हो। एजुकेट पेशेंट अबाउट ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन,
पेशेंट को बताना है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों हुआ है, एंड उसे हम प्रिवेंट कैसे करना है, सब हमें एजुकेट करना है पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट को बहुत सारे डाउट रहते हैं इसके लिए। मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन एंड रिपोर्ट वर्सेनिंग सिम्टम्स। पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो अगर वो पेशेंट हमें बताता है तो वो हमें नोट डाउन करना है, डॉक्टर से कहना है कि पेशेंट को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुआ है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड रीअश्योरेंस। जो पेशेंट होता है उसको हमें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, इन्फ्लामेशन की हमने डेफिनेशन देखी, टाइप्स देखे, 2 टाइप्स है, एक्यूट इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, उसके कॉजेज़ देखे हमने, जो कार्डिनियल साइन एंड सिम्टम्स है वो देखिए, ट्रीटमेंट देखा हमने, मेडिकल मैनेजमेंट देखा, उसके बाद हमने नर्सिंग मैनेजमेंट देखा। तो आज का लेक्चर एंड होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही अपलोड होगा। थैंक यू।